मोहतरम नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करते हैं आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, खुश रखे, सरसब्ज़ शादाब रखे। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज हम जो वीडियो लेकर के आए हैं वो वीडियो बिलखुसूस फ़िलिस्तीन अल अक्सा मस्जिद के लिए है कि लोग कहते हैं कि मुसलमानों का इसमें क्या मामला है। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि फ़िलिस्तीन में मुसलमानों का सिर्फ मस्जिद अक्सा से मतलब नहीं है। फ़िलिस्तीन में मुसलमानों का फ़िलिस्तीन की सरजमी से भी मतलब है और बैतुल मुक़द्दस से भी मतलब है, और मुसलमानों की क्या क्या आस्थाएं उससे जुड़ी हैं, जितनी मेरी नॉलेज में है इंशाअल्लाह मैं आज आपको बताने वाला हूँ। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उन तक पहुँचती रहे। तो मोहतरम नाज़रीन इकराम, जैसा कि आपको मैंने बताया कि फ़िलिस्तीन से मुसलमानों के ताल्लुकात, मुसलमानों की मोहब्बत, मुसलमानों की अकीदत क्यों है, उसकी वजह आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। आप हजरात ये जान लें कि फ़िलिस्तीन वो जगह है जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद है। वो जगह कितनी मुतबर्रक जगह है जहाँ पर अंबियाए इकराम की जमात हुई है सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़यादत में। तो उस जगह से हमारी क्या क्या आस्थाएं जुड़ी हुई हैं, मैं कुछ छोटी सी तफसील के साथ आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिज़ा फरमा लें। फ़िलिस्तीन में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए हिजरत है। फ़िलिस्तीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर का दारुल हुकूमत यही था, यहीं से आपने पूरी दुनिया पर हुकूमत की थी। फ़िलिस्तीन अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जाए सुकूनत रहा है। फ़िलिस्तीन हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी जगह को मुक़द्दस सरजमीन कहा था और अपनी कौम से मुतालबा किया था कि वो इस मुक़द्दस सरजमीन में दाखिल हो जाएं, और इसे मुक़द्दस इसलिए कहा था कि वो शिर्क से पाक थी। फ़िलिस्तीन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का चींटियों से गुफ्तगू का किस्सा फ़िलिस्तीन में वाक़े हुआ वादी नम्ल में पेश आया, जो अस्कलान के करीब वाक़े है। फ़िलिस्तीन हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत गाह यही थी। फ़िलिस्तीन हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की इबादत गाह यही थी। फ़िलिस्तीन कुरान करीम में तालूत और जालूत का वाक़या मज़कूर है, जो कि फ़िलिस्तीन में पेश आया है। फ़िलिस्तीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की जाए पैदाइश यही है। फ़िलिस्तीन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश के मौके पर हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम ने जिस खजूर के दरख्त की एक टहनी को हिलाया वो उसी जगह थी। फ़िलिस्तीन नमाज के फ़र्ज होने के बाद इब्तिदा में क़िबला बैतुल मुक़द्दस की तरफ था। जब हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना तैयबा हिजरत फरमाई तो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और हुक्म दिया कि अब बैतुल मुक़द्दस के बजाय बैतुल्लाह की तरफ आपका क़िबला है। फ़िलिस्तीन यही अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम को नमाज पढ़ाई। अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया इकराम को नमाज पढ़ाई, क्योंकि बैतुल मुक़द्दस अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की जाए क़याम है। हज़रत अबू बकर फ़िलिस्तीन हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब खलीफा बने तो उन्होंने जज़ीरा अरब में मुर्तद होने वाले लोगों के मुकाबला के लिए लश्कर भेजे ताकि उन्हें सही इस्लाम की तरफ लौटाएं। इस मौके पर जज़ीरा अरब में अमन व करार लाने के लिए उन्हें हर इंसानी ताकत की जरूरत थी, लेकिन उस मुश्किल हालात में भी हजरत अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस लश्कर को नहीं रोका जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाम जाने का हुक्म दिया था। फ़िलिस्तीन हजरत अबू ज़र रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, सबसे पहले किस मस्जिद की बुनियाद रखी गई थी? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा की। फिर पूछा उसके बाद कौन सी मस्जिद बनी? आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अक्सा। पूछा दोनों की तामीर के दरमियान कितना अरसा गुजरा? आपने फरमाया 40 साल। फ़िलिस्तीन क़यामत से कबल हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम शाम में आसमान से एक सफ़ेद मीनारे पर उतरेंगे और फ़िलिस्तीन में बाब-ए-लुद के करीब दज्जाल को कत्ल करेंगे। फ़िलिस्तीन और शाम में लगभग 5000 सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन शहीद हुए हैं, जो बैतुल मक़दिस को फतह करके उसे रूमियों के जुल्म से आज़ाद करना चाहते थे। ये शुहदा व अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की सरजमीन है। फ़िलिस्तीन हज़रत उमर
उमर फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी खिलाफत के ज़माने में फ़िलिस्तीन के अलावा किसी मुल्क या शहर की फतह के मौके पर मदीना मुनव्वरा से बाहर नहीं निकले। अलबत्ता फ़िलिस्तीन की फतह के मौके पर वो खुद तशरीफ़ लाए और सुलह करके उसे फतह किया, यहाँ नमाज पढ़ी, चाबियाँ वसूल की, उस वक्त रूमियों के जुल्म से ईसाइयों को निजात दिलाई। फ़िलिस्तीन हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज की रात में आसमानों से पहले बैतुल मुक़द्दस ले जाया गया, फिर बैतुल मुक़द्दस आपकी पहली मंजिल बना। मक्का मुकर्रमा से रवाना होने के बाद आप यहाँ ठहरे। फ़िलिस्तीन बैतुल मुक़द्दस का ये नाम कुरान करीम के नाजिल होने से पहले का है। जब कुरान नाजिल हुआ तो इसे मस्जिद अक्सा का नाम दिया और इसकी इम्तियाजी पाकीज़गी की वजह से इसे मुक़द्दस कहा जाता है। फ़िलिस्तीन दूसरी बार सन 500 हिजरी में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि ने इसे फतह किया। ये जुमा का दिन था। फ़िलिस्तीन जो मस्जिद अक्सा, जहाँ पर अल अक्सा मस्जिद मौजूद है, उस मस्जिद को बनाने का हुक्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को दिया। आपकी उसी बीच में आपका विसाल ज़ाहिरी हो गया, तो वसीयत आपने अपने बेटे को फरमाई और कहा कि बेटे, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को, कि बेटे यहाँ पर एक मस्जिद बनानी है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वो मस्जिद तामीर कराई जिन्नातों से। तो हमारा मुसलमानों का जो इतिहास है, जो हमारी मोहब्बत है, जो हमारी लगन है, वो मस्जिद अक्सा से यूं ही नहीं है। मस्जिद अक्सा में हमारे बहुत सारे, जो मैंने अभी बताया आपको कि कितनी अकीदतें जुड़ी हुई हैं, और बहुत सारी अकीदतें हैं जितनी मेरे इल्म में थी मैंने आपके सामने रख दी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ मौला मस्जिद अक्सा की हिफाजत फरमाए। जो उसके लिए लड़ रहे हैं मेरे मालिक मौला, उन सब को मेरे मालिक मौला उनके बाजू में क़ुव्वत, सीनों में हिम्मत और सब्र, मेरे मालिक मौला उनको सब्र अता फरमाए। जो लोग शहीद हो गए परवरदिगार आलम अपने हबीब के तवस्सुल से उनको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम अता फरमाए, और मुसलमानों को उनका खोया हुआ वक़ार अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दोबारा अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम, जज़ाकल्लाहु खैरा।